कहा बॉट एंड स्ट्रीम ना। वो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखो शांति। क्या बोला है? एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, ठीक है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल कितना है? इसका प्रोसेस क्या होता है सब बता दिए, थ्योरी क्या होता है सब बता दिए, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, नाव धारा की दिशा में कितना, धारा की दिशा में मतलब u प्लस v बराबर धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में चाल निकल जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इतनी ही दूरी उसे धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटा में, मतलब u माइनस v बराबर 6 घंटा में, तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, तो कितना आ गया इसका चाल? तो चाल आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा है शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, u प्लस मतलब कि क्या कहते थे डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 ना, तो हम दोनों को जोड़ देंगे 6 प्लस 4 बाई 2 बराबर 10 बटा 2 आएगा ना, मतलब क्या आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा ना रे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, एक नाव, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। धारा का वेग पूछा है, पूछा है एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, नाव धारा की दिशा में मतलब u प्लस v बराबर 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, तो उसका स्पीड क्या होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ठीक है। उसके बाद बोला है कि धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, मतलब u माइनस v बराबर 2 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा है कि धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो धारा का वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट मतलब कि इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 8 माइनस 2 बाई 2, तो कितना जाएगा 6 बाई 2, तो कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा ना। अगर वेग की चाल, धारा की चाल पूछे तो दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे, अगर नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये इसका आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बन गया दूसरा नंबर। अब चलेंगे तीसरा नंबर प्रश्न में। मैं तो बुक ना खोल के रखा है, प्रश्न देखते रहता, ठीक है। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न, क्या कहा जाता है कि एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटा में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा का वेग पूछा है, ठीक है। तो ध्यान देना, पूछा है 5 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है ना। जब 5 मिनट में 1 किलोमीटर पूछा है, हमको निकालना चाहिए क्या, एक मतलब कि किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है हमको। तो यहाँ मिनट में है तो मिनट को हम घंटा पर ले आते हैं, तो ये 5 को अगर हम 12 से गुना कर देंगे और इधर भी अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो 12 पचे 60 मिनट, मतलब 1 घंटा हो गया, और यहाँ ये 12 किलोमीटर हो गया। मतलब उसका चाल कितना हो गया, यहाँ क्या बोला है, धारा के अनुदिश मतलब धारा के दिशा में, मतलब u प्लस v बराबर कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और बोला है धारा के विपरीत मतलब u माइनस v बराबर क्या बोला है कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछा है कि धारा का वेग कितना होगा। धारा का वेग पूछा है, नाव का वेग पूछा, दोनों को जोड़ के हम भाग देते हैं 2 से, लेकिन धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग के लिए हम 12 में से 6 घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो बच जाएगा कितना 6/2 ना। तो कितना मतलब 3 बार हो जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर प्रति
घंटा आ जाएगा ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ना 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये हो गया तीसरा नंबर प्रश्न। अब चलेंगे हम चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, चौथा नंबर प्रश्न है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा के विपरीत दिशा में। ठीक ना, धारा के विपरीत दिशा में मतलब पहले प्रश्न पढ़ते हैं। उसका बोला है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति कितना हो, ये पूछा है। ठीक ना, तो हम निकालेंगे। ध्यान देना, 48 मिनट में 12 किलोमीटर, 48 मिनट में 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो सबसे पहले 48 मिनट को हम इसको घंटा से घंटा बनाते हैं, तो 48 बट्टा 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा कितना बार में, 8 बार में, और ये 10 बार में ना, तो कितना आ गया, इसको 8 बार में 10 बार में, तो हम यहाँ निकालेंगे ये 12 बट्टा 8 और गुने में 10 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 6 बार में, 4 बार में, और यहाँ 15 चौके 60, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। 15 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या बोला है, धारा के विपरीत दिशा में था ना, मतलब u माइनस v बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। u माइनस v बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। उसके बाद बोला यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, बोला है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की गति कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ना, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ 15 है, यहाँ माइनस u, तो पूछा है नाव की गति निकाले, तो नाव की गति हमको यहाँ से निकल जाएगा, u का मान है नाव की गति, तो नाव की गति निकल जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा इधर, तो 15 + 2 मतलब u बराबर 15 2 17 किलोमीटर प्रति घंटा, u बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, ये हो गया चौथा नंबर। अब चलेंगे हम पांचवा नंबर, इसका था 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, अब चलेंगे हम पांचवा नंबर में। जाना गया है कि मोटर बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में बोला है मतलब u + v बराबर क्या बोला है, 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, मतलब 9 बटा 2 मतलब 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 4.5 ना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोला है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटा लेता है, मतलब u माइनस v बराबर 6 घंटा, तो 9 यहाँ कितना जाएगा 1.5 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है कि स्थिर पानी में नाव की चाल ज्ञात कीजिए ना, नाव की चाल निकालना है, तो नाव की चाल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे ना, तो 4.5 + 1.5/2 बराबर 6/2 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। समझ गया ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो पांचवा नंबर प्रश्न समझ गया। अब चलेंगे छठा नंबर प्रश्न में, फिर से देख लो 6 नंबर प्रश्न क्या बोला गया है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापिस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, तो उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल में अनुपात क्या होगा। ठीक है, ध्यान देना। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि एक आदमी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में मतलब u माइनस v बराबर विपरीत दिशा में 15 मिनट में 3/4, 15 मिनट में 3/4 मतलब 3/4 कितना मिनट में, 15 मिनट में, तो 15 से भागा देंगे, लेकिन हमको लाना है घंटा में, तो 60 से हम उसको भागा दे देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 गुने 16/15, तो यहाँ 60/15, तो 15 चौके 60, 4 से 4 खत्म, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला है उसके विपरीत दिशा में, तो u + v बराबर 3/4 10 मिनट में, तो 10 से हम भागा देंगे और बट्टा में 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 गुने 60/10, तो ये जाएगा 6 बार में, और ये इसको कितना हो जाएगा यहाँ पे 18/4 मतलब 4 चौके 16.5 मतलब 4.5। ठीक है, ये आ गया 4.5। तो ध्यान देना, यदि धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, धारा के दिशा में जाता है
जो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में। तो पूछा दोनों का रेशियो पूछा कि शांत जल में नाव का और धारा के रेशियो। तो नाव का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। वही ना पूछा है, नाव का जल तथा धारा की चाल से क्या अनुपात है, धारा के अनुपात और नाव के अनुपात में हमको रेशियो निकालना, ठीक ना। ध्यान देना, अगर हम नाव का रेशियो, यहाँ होगा नाव का और यहाँ धारा का, तो नाव का क्या होगा 3 + 4.5/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4.5 - 3/2, तो 4 3 7 मतलब कितना हो जाएगा 7.5/2 और यहाँ कितना 1.5/2, ये 2 से 2 खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 15 5 75 और यहाँ एक बार में कितना आ गया 5:1 आंसर आ गया, ठीक है। ये 6 नंबर हो गया। अब चलेंगे हम 7th नंबर में। तो 7th नंबर प्रश्न क्या कहते हैं बाबू, ध्यान से देखना। 7वां नंबर प्रश्न में कहा जाता है, क्या कहते हैं, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतने ही दूरी की धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है ना। जो मोटर बोट है मतलब यू का मान कितना दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। यू का मान दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यह धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा मतलब u - v बराबर धारा के विपरीत दिशा में क्या बोला है 56 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा कितना रे 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को हम निकालते हैं पहले, तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट को 45/60, यहाँ कितना हो जाएगा रे, ये हो जाएगा 3 बार में, यहाँ 4 बार में, मतलब 1 घंटा मतलब 1.3/4 मतलब 4 × 4 3 7/4 ना, ये ना यहाँ पे कितना गया 7/4। ध्यान से देखो 7/4 ना, 1 घंटा 45 मिनट 7/4। अब देखो ये जो 56 किलोमीटर की दूरी है उसको 7/4 मतलब 1 घंटा में आ गया है, तो इसको हम 4 के ऊपर ले जाएंगे, तो 56/7 × 4 तो 7 × 56 8 × 32 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे u का मान दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यहाँ पे u - v बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सिर्फ v का मान हमको यहाँ से निकल जाएगा। तो v का मान हम निकालते हैं, तो v का मान यहाँ रखते हैं u का मान, तो 36 - v बराबर 32, तो v का मान हम इधर आते हैं, तो v का मान कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। v का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो पूछा है कि तो क्या 7th नंबर ना, पूछा है कि उतने ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। उतने ही दूरी धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, तो हम निकालते हैं कितना किलोमीटर है 56 किलोमीटर, तो 56/36 और 4 40 मतलब 56/40, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 40 एकम 40, यहाँ 1 घंटा हो गया। अभी भी कितना बच गया है, अभी भी बच गया है कितना 16/40 बचा है ना। तो इसको हम 60 से गुना करते हैं तो कितना 0 0 खत्म, और कितना हो जाएगा 4 चौके 16 ना, मतलब 6 चौके 24 मतलब 1 घंटा 24 मिनट, ठीक है ना, 1 घंटा 24 मिनट। अब हमको ये बन गया कितना 7वां बन गया। अब चलेंगे 8वां नंबर प्रश्न में। 8वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, तो देखो 9वां नंबर प्रश्न देखो बहुत नहीं करता देखते हैं। देखो 9वां प्रश्न क्या कहता है, किसी धारा में प्रवाह, देखो ध्यान से देखो, किसी धारा में प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब v का मान दिया है, v का मान दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बोला गया है एक नाव धारा, देखो ध्यान से देखो, किसी धारा में प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल
6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटा में लौट आता है तो नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है। ध्यान देना, यहां बोला गया है किसी धारा के प्रवाह की चाल, मतलब v बराबर दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर वापस आ जाता है ना, मतलब 6 प्रतिकूल, मतलब देखो 6 किलोमीटर पहले जाता है तो पहले करते हैं u प्लस v, पहले तो गया उसके बाद फिर वापस आ जाता है ना, मतलब 6 किलोमीटर फिर वापस आ जाता है तो u माइनस v कितना घंटा लगता है रे? कितना घंटा लगता है? 2 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। लेकिन v का मान तो हमको यहाँ दिया हुआ है 4, तो v का मान हम 4 लिख देते हैं, v का मान हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ध्यान देना, इसमें आखिर हम ऐसा क्या जोड़े कि हमको 2 आ जाए, साधारण सा ट्रिक है। इसमें हम क्या जोड़े कि 2 आ जाए। एगो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक ना, हम बता देंगे। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में इसको देख लो, ऐसा हम u की जगह पर क्या रखे, तो मान लो u की जगह पर हम 8 रख देते हैं, ठीक ना, तो 6/8 माइनस 4 प्लस 6 यहाँ प्लस ना 8 माइनस 4, तो ध्यान देना 6 8 और 4 12, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 8 में से 4 तो 4, यहाँ कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक ना, है ना। अब यहाँ है 1.5 और यहाँ है आधा, 1.5 और आधा कितना 2 होता है, मतलब ये मेथड मेरा क्या सेटिस्फाइड हो गया, मतलब v का मान आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, v का मान कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और u का मान कितना है, u का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में क्या पूछा है, नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल लागे में जाने में लगा समय कितना था, हमको ये वाला मान चाहिए, तो ये वाला मान 6 बटा u का मान कितना है 8 माइनस 4, मतलब कितना बचेगा 6 बटा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब घंटा 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटा, ठीक ना, कितना 1.5 घंटा होना चाहिए, ठीक है। ये बन गया ना 1.5 घंटा होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1.1/2 घंटा। ये बन गया मेरा 9वां नंबर। अब चलेंगे हम 10वां नंबर प्रश्न में, ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। 10वां नंबर प्रश्न में क्या कहा जाता है, कहा जाता है एक बोला है एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है, तो व्यक्ति के स्थिर जल में खेने की दर क्या है, ठीक है, ये पूछा है। तो ध्यान देना, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोलता है कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करता है, जबकि वापस आते समय नौका की वही दूरी तय करने में 6 घंटा समय लगाता है। तो यदि प्रवाह की गति नौका की गति की आधी है, प्रवाह की गति नौका की गति की आधी है, तो उस नौके की गति कितनी होगी, यह पूछा, ठीक ना। मान लो ये नाव है, ठीक ना, और ये प्रवाह है, मान बोला गया है प्रवाह की गति नौका की गति की आधी है, अगर ये 2 का स्पीड से चल रहा है तो उसका आधा 1 का स्पीड से चलेगा, है ना। अब बोला गया है प्रश्न में, क्या बोला कि अनुप्रवाह की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी चलता है। अनुप्रवाह की दिशा में 30 किलोमीटर, अनुप्रवाह मतलब u प्लस v, मतलब 2 और 1 3, मतलब 3 का मान दिया है 30, वहां पे दिया है 3 का मान 30, तो 1 का मान कितना हो गया, सॉरी क्या बोलता है वहां पे 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में, तो उसकी चाल क्या होगा, तो 30 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना रे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया है अनुप्रवाह की दिशा में मतलब u प्लस v का मान दिया है, u का मान 2 प्लस v का मान 1, मतलब 2 और 1 3, 3 का मान दिया है 15, तो 1 का मान आ गया 5। तो प्रश्न में क्या पूछा, प्रश्न में पूछा है तो नौका की गति क्या होगी, नाव की गति क्या होगी। नाव का मान है 2, यहाँ आ गया 1 का मान 5,
तो एक का मान 5, दो का मान कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये बन गया मेरा 11वां। चलेंगे 12वां नंबर प्रश्न में। तो 12 नंबर प्रश्न में कहा जाता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करती है, तो धारा की गति कितनी है। ठीक है, ध्यान देना, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में, ठीक ना। देखो 1 किलोमीटर दूरी है और धारा की दिशा में 10 मिनट में ना। अब इसको मिनट से बदलते पहले घंटा में, तो इसको हम क्या 6 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे। मतलब 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर मतलब धारा की दिशा में बोला ना, मतलब u प्लस v की मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला है धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में। अरे धारा की मतलब u माइनस v की मान 30 मिनट में, तो अरे जब 30 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इसको 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 30 गुने 2 बराबर 1 गुने 2, मतलब u माइनस v का मान कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो पूछा प्रश्न में क्या पूछा है कि धारा की गति कितना, धारा की गति पूछा। तो धारा की गति निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भगा देंगे, तो यहाँ पे कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4/2, क्या होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बन गया 12। चलेंगे 13 नंबर प्रश्न में।